अंजलि चलो, लेट हो जाएंगे हम। अरे बाबा आ रही हूँ ना। आज तो पक्का ट्रेन छूटने वाली, हम टाइम पे नहीं पहुंचने वाले। चलो चलो आ गई मैं, अब जल्दी चलो। अरे अंजलि, ये क्या पहना हुआ है तुमने? यार इन कपड़ों में क्या खराबी है, मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। अरे तुम यहाँ पे कुछ भी पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हम गांव जा रहे हैं ना, तो वहाँ के हिसाब से ये कपड़े थोड़े अच्छे नहीं है। अच्छा ठीक है, चेंज करके आती हूँ। हाँ अब ये ठीक है। अरे सूट डाल लेती ना। फालतू बकवास नहीं करना, सीधे से चलो, अब मैं चेंज बिल्कुल नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है चलो। वैसे राज गांव जाके कितना मजा आएगा ना। कौन से मजे लेने जा रही है तू? अरे मतलब वहाँ कितनी ताजी ताजी हवा मिलेगी, सारी वेजिटेबल्स और सारी चीजें प्योर होंगी, कोई मिलावट नहीं होगी उनमें। हम बहुत मस्ती करेंगे और मैं ना बहुत सारी रील भी बनाऊंगी। और वैसे भी हम पहली बार मम्मी पापा के पास जा रहे हैं गाँव, मजा तो आएगा ही ना। हाँ मजा तो आएगा। चलो ठीक है, अब निकलते हैं जल्दी से। माँ बाबूजी हम आ गए। अरे मोरो लल्ला गाओ। अरे बटवा आ गए तुम? परेशानी तो नहीं भाई रास्ता में? अरे नहीं बाबूजी, अच्छे से आ गए हम। अरे वाह बहुरिया। नमस्ते माँ जी, नमस्ते बाबूजी। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे बचवा अच्छे आ गए तुम, और संक्रांति में अकेलो अकेलो तो ना लग है। हाँ माँ, इसलिए तो आ गए, सोचा इस बार आप लोग के साथ संक्रांति मना ले। चलो अब दोनों थक गए होगे, हाथ पैर धुल लो, आराम करो थोड़ा। बहुरिया कैसा लगा तुम्हें घर? अच्छा है माँ जी, बहुत सुंदर है आपका घर। अरे बहुरिया आपका क्या होता है, घर तो तुम्हारा भी है। हाँ माँ जी, बिल्कुल गांव वाली वाइब आ रही है। तो अच्छा है, तुमको अच्छा तो लगा, हमको तो लग रहा था तुम तो शहर से आई हो, तुमको तो अच्छा ही नहीं लगेगा। नहीं माँ जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए। ठीक है, देखो बहुरिया कल है मकर संक्रांति, तो तुम्हारे ये शहर वाले कपड़े कल नहीं चलेंगे। कब तुम गांव में आई हो तो तुमको थोड़ा गांव के जैसा भी रहना पड़ेगा। चार लोग आते हैं जाते हैं, ऐसे कपड़े इधर अच्छे नहीं लगते बहुरिया। अरे माँ जी, इन कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? अरे बहुरिया, गांव के लोगों को तुम नहीं जानती, छोटी छोटी सी बातों का इतना बड़ा बना देते हैं। ठीक है माँ जी, कल मैं साड़ी डाल लूंगी। अरे वाह बेटिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब जाओ तुम आराम करो। बहू लग तो समझदार रही है, अब देखते हैं काका आते हुए काका नहीं आए। और अंजलि, कैसा लगा तुमको घर और गांव? अच्छा है, हाँ अच्छा है। क्यों, कुछ हुआ क्या? अरे माँ जी ने मेरे को बोला कि कल मैं कुछ गांव टाइप चीज पहनूं। अच्छा। क्या तुम अच्छा कर रहे हो? अच्छा तो फिर क्या पहन रही हो? तुम ना मेरे मजे मत लो। अच्छा ठीक है, एक दिन की बात है, कुछ भी पहन लेना, फिर तो घर जाके तुमको ऐसे ही कपड़े पहनने हैं। हाँ वही मैं सोच रही थी, सोच रही हूँ साड़ी डाल लूं। अरे वाह यार, चलो बहुत दिन बाद मैं तुमको साड़ी में देखूंगा। साड़ी। चलो अब सोते हैं, थक गया हूँ मैं बहुत। हाँ ठीक है। अरे भाई, कहाँ खोई हुई है, आजा। अरे बहू, ओ बहू, अरे बहुरिया, ओ बहुरिया उठो। आज तुम नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? बहू, ओ बहू, बहू, ओ बहू उठ जाओ, आज मकर संक्रांति है। अरे माँ जी, तो आज की छुट्टी नहीं होती है क्या? अरे बहू, छुट्टी तुम्हारे शहरों में होती होगी, गांव में कोई छुट्टी नहीं होती है। लेकिन माँ जी अभी तो 4 ही बजे हैं। अरे बहू आज बहुत काम है, लाडू बनाने हैं, लिपाई पुताई करनी है, साफ सफाई करनी है। चलो जल्दी से अब नहा के बाहर आ जाओ। अरे यार इतनी सुबह सुबह कौन उठता है? आज तुम्हारी मम्मी इतने सुबह सुबह क्यों उठा रही है? अरे अंजलि, वो क्या है ना, आज संक्रांति है तो वो साफ सफाई करनी होगी, झाड़ू पोछा और लड्डू बनाने होंगे, लिपाई पुताई भी करनी होगी। तुमको क्या लगता है ये सब मैं करूंगी? अंजलि, ये सब गांव में करना होता है, कर लो ना, एक दिन की तो बात है, फिर तो हम वापस चले जाएंगे ना। पर तुम क्यों सो रहे हो भाई, तुम भी उठो और काम करो। हाँ थोड़ी देर से मैं भी उठता हूँ। ठीक है। ये तो फिर सो गया। चल अंजलि लग जा काम पे। माँ जी आ गई मैं। अरे बाबा हुरी आ गई। चलो अब जल्दी से ये गोबर रखा है तो लिपाई कर लो बेटा। क्या माँ जी, गोबर से लीपूं? मैंने कभी ये सब नहीं किया माँ जी।
अरे बहुरिया नहीं किया तो अब करके देखो। माँ जी मुझे नहीं आता गोबर से लीपना, उसमें स्मेल कितनी आती है। अरे बहुरिया स्मेल में स्मेल का छूना है, शुद्ध ताजा गौ माता का गोबर है, जल्दी से लिपाई कर लो। चलो मैं जा रही दूसरे काम करूंगी। ओ गॉड ये क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। अगर ये सब करना पड़ता है गांव में तो मैं तो शहर में ही अच्छी थी। और इस गोबर से कितनी ज्यादा स्मेल आ रही है, और इस आंगन में लीपते लीपते तो मेरे हाथ, हे भगवान। अभी अभी तो मैनिक्योर करा के आई थी। अब शुरू हो जा। माँ जी कर दी लिपाई। अरे बहू अच्छे से करके आई कि नहीं? माँ जी आप जाके देख लीजिए। चलो ठीक है, चलो अब अंदर जाके पूरे में झाड़ू पोछा कर लो और फिर लाडू बनाने हैं अपन को। अरे मम्मी जी यहाँ झाड़ू पोछे के लिए काम वाली नहीं आती क्या? अरे बहुरिया काम वाली इतने कहाँ मिला थे? काम वाली तुम्हारे शहरों में होती हैं, इतने कोई काम वाली माम वाली नहीं होए। इधर तो खुद को ही करना पड़ता है। तो क्या माँ जी आप लोग त्योहार में एंजॉय नहीं करते हो, बस यही करते रहते हो क्या? अरे बहुरिया एंजॉय तो हमारा एंजॉय है। हे भगवान कहाँ फंस गई हूँ मैं। बोल रही बहू कुछ नहीं माँ जी कुछ नहीं। चलो बेटा आप जल्दी से जाओ, बाहर काम कर ले रहे, अंदर को तुम करो, जाओ। ठीक है माँ जी, झाड़ू पोछा भी कर ही लेते हैं। मुझे मेरी काम वाली दीदी की बहुत याद आ रही है, इतनी अच्छे से सारा काम कर देती थी। यहाँ तो सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। अरे बहुरिया जल्दी जल्दी करो। हाँ माँ जी कर रही हूँ। हे जल्दी जल्दी पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, लाडू भी बनाने हैं फिर। ठीक है माँ जी। पहले तो सिर्फ लड्डू खाती थी, अब बनाने भी पड़ेंगे। मम्मी जी कर दिया मैंने सब में झाड़ू पोछा। अच्छा ठीक है बहुरिया, चलो अपन लड्डू बनाते हैं। जी आपने इतनी बड़ी कढ़ाई क्यों चढ़ाई हुई है? अरे बेटा लड्डू बनेंगे। माँ जी हम सब 4 लोग हैं, 4 लोग के लिए ज्यादा 10 लड्डू, बट इतनी बड़ी कढ़ाई। अरे बहुरिया 10 लड्डू ना बनने। माँ जी ऐसे कितने लड्डू बनने हैं? अरे बेटा 100-150 लड्डू बनाने हैं। क्या 100-150 लड्डू कौन खाएगा माँ जी? अरे बेटा सबको देना पड़ता है, रिश्तेदारों के घर पहुँचाना पड़ता है, गांव में बांटना पड़ता है। इतने रिश्तेदार आते हैं संक्रांत पे बैठने के लिए, उनको खिलाना पड़ता है, फिर उनको रखना पड़ता है, फिर आस पास पड़ोस में बांटना पड़ता है। माँ जी तो ये बांटना बूटना करती क्यों हो आप? अरे बेटा कैसी बात कर रही हो तुम? दूसरों के घर से आएगा तो अपन को भी तो देना पड़ेगा ना। अरे माँ जी मुझे तो ये गाँव के नियम कानून ही समझ में नहीं आते। चलो अब बनाना शुरू करो, बाद में समझना। बाप रे 100-150 लड्डू बनाने पड़ेंगे, आज तो मेरा क्या ही होगा। अरे बहुरिया अच्छे से बना गोल। अरे माँ जी बना तो रही हूँ, इतने सारे बना दिए। मैंने पहले कभी ये सब नहीं बनाया, उस हिसाब से तो मैं ठीक ही बना रही हूँ। अरे नहीं बहुरिया गोल गोल बनाओ, पहुँचाने हैं दूसरों के घर, सुंदर दिखने चाहिए। ठीक है ठीक। तो माँ जी बन गए सारे लड्डू। अरे हाँ बेटा बन ही गए। अब मैं जाके माँ जी थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। अरे हाँ बहुरिया थोड़ा आराम कर लो, फिर अभी लोग आने जाने लगेंगे तो फिर तुम आराम नहीं कर पाओगे। जाओ जाओ। हाय कितना काम करना पड़ा, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। मैंने तो कभी 10 लड्डू भी नहीं बनाए और यहाँ इतने ही सारे लड्डू बना दिए। अभी किसका फोन आ रहा है? हेलो। अरे अंजलि मैं नेहा, तेरी आवाज को क्या हुआ? अरे हाय नेहा कैसी है? मैं तो ठीक हूँ लेकिन मुझे तेरी आवाज सही नहीं लग रही है। हाँ थोड़ी थक गई हूँ। अरे भाई तू तो गाँव गई है ना, और बता कितना एंजॉय कर रही है, कितने मजे आ रहे हैं गाँव में तुझे? अरे काय का एंजॉय बहन, जो सोच के आई थी वैसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, बस काम 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 ही करना पड़ रहा है। अरे अंजलि तू तो कभी काम करती नहीं है, तेरे से काम हो कैसे पा रहा है? अरे बहन क्या ही बताऊं, तुझे पता है मैं 4 बजे की उठी हूँ और मैंने गोबर से लिपाई की, पता है तुझे? ओह रियली? हाँ बहन, उसके बाद पता है कितने सारे लड्डू बनाए, एटलीस्ट 200। यार बहन मुझे तो पता है क्या लगा था, गांव आऊंगी, बहुत एंजॉय करूंगी, मम्मी जी के साथ बैठूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी, वहाँ पे मुझे दादी दादी हवा मिलेगी
और खेत जाऊंगी, वहां पे कितनी सारी सब्जियां लगी हैं वो जाके सब देखूंगी, सारी रील बनाऊंगी, खूब मस्ती करूंगी। लेकिन बहन यहाँ आई तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। गाँव के लोग कितना काम करते हैं यार। चलो अभी तो मैं थी तो मैंने करा, यहाँ जब मम्मी जी अकेली रहती होंगी तो वो सब काम अकेले करती हूँ। गाँव की लाइफ बहुत टफ होती है यार, बहुत ही ज्यादा टफ। गाँव की औरतों को बहुत काम करना होता है यार बहन। हर त्योहार पे उनकी लिपाई पुताई होती है, सारे काम खुद ही करने होते हैं, कोई मेड नहीं होती। वो कुछ एंजॉय ही नहीं कर पाती, बस इन्हीं सब में लगी रहती है। अच्छा बहन ऐसा होता है क्या? तो रिटर्न कब आ रही है? अरे हाँ बहन, 1-2 दिन में रिटर्न आ जाऊंगी। चल अब मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ। ओके चल ठीक है, बाय। ओ बहू। मामा जी। अरे बहू कर लिया तुमने आराम? मामा जी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। अरे बहू लड्डू बनाए हैं, चख के तो बताओ। माँ जी आप ही चखिए ना। नहीं तुमने पहली बार बनाए हैं, तुम चखो पहले। ये लो। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैंने ऐसे लड्डू पहले कभी नहीं खाए। अच्छे बने हैं ना? हाँ माँ जी बहुत अच्छे बने। भूरिया मुझे माफ कर दे तो। माँ जी आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? अरे तू पहली बार घर आई और मैंने तुझसे कितना काम कराया और तुझे तो ये सब करना आता भी नहीं था। तुमने तो कभी ये सब किया भी नहीं। ये चीज समझनी चाहिए थी बहू। तुम्हारे शहरों में ये सब नहीं होता है, तुमने तो कभी ये सब किया ही नहीं है। मुझे माफ कर दो बहू। अरे माँ जी कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं ये सब काम करना सीख भी गई। हाँ ये बात लगे कि मैंने ये सब कभी नहीं किया। कोई बात नहीं माँ जी, अब आप भी तो अकेले ही करती हो ये सब, मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी बस। हाँ लेकिन मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही काम करवा लिया बहुरिया। कोई बात नहीं माँ जी। माँ मुझे भी तो लड्डू खिलाओ। हाँ खाओ, पहली बार अंजलि ने बनाए हैं। क्या बात कर रहे हो, अंजलि ने बनाए हैं? अरे भाई हम भी खाएंगे बहुरिया के हाथ के लड्डू। अरे नहीं मैंने नहीं बनाए, सिर्फ माँ जी और मैंने बनाए। तो खाओ अब, जरा चख के बताओ कैसे बने हैं। वाह अंजलि लड्डू तो बहुत अच्छे बने हैं। हाँ बहुरिया लड्डू तो बहुत बढ़िया बने हैं। थैंक यू, मैंने और मम्मी जी ने मिलके बनाए हैं। चलो इसी बहाने अंजलि ने कुछ काम तो किया। अरे मेरी बहू को कुछ नहीं बोलना, बहुत काम करती है वो। अच्छा मम्मी अब मेरे से ज्यादा प्यारी वो हो गई है। और क्या।